वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ मेरे अब्बू नदीम। तो आज का वीडियो जो होने वाला है पापा, आज हम मतलब के बेस्ट 10 अपकमिंग कार्स इन 2021 पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। इंडियन की कार्स का पता लगेगा, हमें पाकिस्तान का तो पता है पाकिस्तान में कौन कौन सी लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन इंडिया का देखते हैं पापा मिलकर। इंडिया का मुझे तो नहीं पता ना पापा, इतना हमें कहाँ पता है, हमें तो पाकिस्तान का पता है थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी देखते हैं तभी पता लगेगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाई रेव इंडिया। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के बारे में, जो 2021 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अच्छा, इसलिए अगर आप एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई कार आपके बजट में हो। बिल्कुल। वोल्क्सवैगन टाइगून। अच्छा, वोल्क्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी टाइगून ला रहा है। कमाल ये है यार। कंपनी के इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पहली एसयूवी है। ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की टक्कर में आने वाली वोल्क्सवैगन टाइगून सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारी जाएगी। अच्छा। ये नई एसयूवी क्रेटा और सेल्टोस से ज्यादा पावरफुल होगी। अच्छा। वोल्क्सवैगन टाइगून 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी। एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज। अच्छा। और दूसरा 1.5 लीटर TSI अच्छा, EVO पेट्रोल एक इंजन 1000 होगा। सीसी और एक 1.0 लीटर वाला कमाल की इंजन होगी एसयूवी ये की कार। एंट्री लेवल और मिड लेवल वेरिएंट्स में मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन टाइगून के टॉप मॉडल में दिया जाएगा। अच्छा। टाइगून में मिलने वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 115 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। ऑटोमेटिक और अभी ये मैनुअल दोनों इंजन में कंपनी आएगा। को कमाल है। पोलो और वेंटो कारों में दिया गया है, सही है। जिनमें ये 110 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर TSI EVO इंजन कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई TROC एसयूवी में दिया गया है। इधर ऐसी गाड़ी आ जाए, 147 लोग ब्रेक हॉर्स चाटें पावर इसको। का पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। टाइगून में भी ये इंजन इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। सीट्रॉन C21 कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सीट्रॉन ने 10 लाख से 12 भारत लाख। में अपनी ऑफिशियल एंट्री की घोषणा की है। बहुत कम है सीट्रॉन यार, PSA पाकिस्तानी ग्रुप के लैब। तहत आती है, जिसके पास प्यूगियोट जैसे ब्रांड्स भी है। सीट्रॉन C21 4 मीटर एसयूवी ग्रुप PSA CMP मंच पर आधारित होगा। ये सामान्य मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म वर्तमान में ग्रुप PSA कई वैश्विक उत्पादों में अंतर्निहित है। वास्तव में लोकप्रिय प्रगट 208 हैचबैक भी इस मंच पर आधारित है। भारत में अपने परीक्षण दौर के दौरान इस हैचबैक को कई बार देखा गया है। अच्छा। साइट्रॉन भविष्य के उत्पादों के लिए परीक्षण बेड के रूप में गाड़ी कमाल है ये भी। 208 हैचबैक का उपयोग कर रहा है। जबरदस्त नया है। CMP प्लेटफॉर्म हैचबैक, सिडान और एसयूवी सहित विभिन्न Airline बॉडी बुलेट स्टाइल है। के साथ हाँ। संगत है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के इंजन जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को भी समायोजित कर सकता है। अच्छा। दरअसल प्यूगियोट पहले से ही चुनिंदा क्या चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीय होगी? बाजारों में E208 ई-ट्रिक हैचबैक बेच रही है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने में 15 सीट्रॉन की लाख? मदद करेगा। बस? 2021 फोर्ड हाँ। इकोस्पोर्ट। कमाल है भैया, दोस्तों, कितनी आपको कम बता दे, हाँ। भारत में फोर्ड के कई मॉडल काफी ज्यादा पसंद किए हाँ, जाते फोर्ड हैं। काफी यूज होते उन्हीं हैं। में से एक इको स्पोर्ट है। फोर्ड? अब इको स्पोर्ट को कंपनी नए मॉडल में पेश करने की तैयारी कर रही है। फोर्ड आते ही मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से नई फोर्ड इको स्पोर्ट को फोर्ड BX775 का कोड नेम दिया गया है। इस एसयूवी को साल 2021 के आखिरी तक पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नई इको स्पोर्ट फोर्ड मस्टैंग मैक ई के प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवी की याद दिलाने वाली है। अच्छा, यार मुझे कोई जैसा कि यहाँ मॉडल दिखाई पसंद गई नहीं रेड आया। रिंग में दर्शाया गया है, अपना है, लेकिन ये समान सही तो अनुपात नहीं के है, साथ लोगों को अधिक खंच अच्छी है। और स्पोर्टिवर दिखने वाला है। लोग तो व्हील अच्छी बेस है। को 2.6 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, इंजन जबकि पहले 2.6 2.5 मीटर का ही आता था। खास बात ये होगी कि नए मॉडल में ऊंचाई कम हो सकती है। इंटीरियर में ऑल न्यू मॉडल फोर्ड के SYNC4 इंफोटेनमेंट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पैक करेगा। अच्छा, और साथ AI ही का नया यूज होगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। कार में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया 1.5 जाएगा। 1.5 अभी कीमत और 1500 अन्य हाँ। फीचर्स की जानकारी सामने ये नहीं अच्छा आई है। है।
होंडा HR-V। अच्छा Hyundai क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा भी अपने SUV पर यार काम ये कर गाड़ी रही है। यहाँ पे नहीं launch होंडा होती की कभी। पोर्टफोलियो में ये वाली कॉम्पैक्ट SUV नहीं है। वही MPV सेगमेंट की होंडा BR-V बाजार में उतनी छाप नहीं छोड़ पाई हाँ, BR-V यहाँ पे जितनी बहुत उम्मीद है। जताई जा रही ये थी। ना, BR-V वही ना। अब होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती ये है। बहुत चल रही है। दोस्तों, होंडा सिविक के बाद होंडा अपनी प्रतिद्वंदी कोरियन कार कंपनी Hyundai की कॉम्पैक्ट SUV क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती है। HR-V। इसकी टक्कर निसान नेक्स जबरदस्त और गाड़ी। अपकमिंग हाँ। मॉडल्स किया SP2i, स्कोडा कैमिक, टाटा ब्लैकबर्ड से होगी। वही टाटा की हैरियर से भी इसका मुकाबला बताया जा रहा है। अच्छा। जापान में बिक रही होंडा HR-V या विजन में बड़े क्रोम बार के साथ स्पोर्टी बम्पर मिलेगा, जिस पर ब्रांड लोगो भी होगा। इसमें स्लिक LED हेडलाइट, बड़े फॉग लैंप मिलेंगे। वही इसमें लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन के मुताबिक शार्प बॉडी पैनल्स और हॉरिजॉन्टल टेल लैंप्स मिलेंगे। सही है भाई। वही होंडा HR-V में 1.8 लीटर का पेट्रोल और 1.6 हाँ, ये लीटर का गाड़ी है यहाँ टर्बोचार्ज पे। डीजल 1.8 इंजन मिलेगा। हाँ, ये पेट्रोल Faisal के इंजन नाम से यहाँ पे 141 लॉन्च PS का की है। पावर देगा, जबकि डीजल इंजन हाँ, ये वही 120 गाड़ी PS की पावर देगा। वही इसमें 6 स्पीड ऐसी मैनुअल ऐसे ही। हाँ, और हाँ, पैडल हाँ। शिफ्टर के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। बनाई हुई। हाँ, automatic HR-V ही की है। लंबाई 4294 mm, चौड़ाई 1772 mm और ऊंचाई 1605 mm होगी। है ये अच्छी वही है। इसका व्हील बेस 2610 mm होगा। इसकी कीमत 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख 12 रुपए लाख? के बीच रखी गई है। होंडा अबे HR-V मजाक कर पहले रहे से हो ही क्या? ग्लोबल ये तो मार्केट में 35-40 मौजूद है लाख की तो। और इसमें वे 50 सभी लाख सेफ्टी की। फीचर्स है 50 की। जो किसी हाँ। कॉम्पैक्ट SUV में होने चाहिए। ज्यादा Volkswagen T-Cross। वही ना, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं है। Volkswagen अपनी सबसे छोटी SUV T-Cross ग्लोबल मार्केट्स में लाने को लेकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। Volkswagen T-Cross SUV को मौजूदा साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। Volkswagen T-Cross को पिछले साल जेनेवा मोटर शो में कन्वर्टिबल T-Cross ब्रीज SUV कॉन्सेप्ट के जरिए दर्शाया गया था। नई SUV को Volkswagen T-Roc के नीचे प्लेस किया जाएगा। Volkswagen T-Cross में MQB A0 प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट जनरेशन पोलो हैचबैक और कंपनी के कई अन्य मॉडल्स भी बने हैं। अच्छा, इस नई गाड़ी में Volkswagen पोलो वाला इंजन और गियर बॉक्स दिया जाएगा। Volkswagen T-Cross का प्रोडक्शन वर्जन 1.0 लीटर TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से लेस है। ये Automatic इंजन होगी। 112 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। ये इंजन को 7 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया जाएगा। हाँ, के। निसान मैग्नाइट। सही है। भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान बाजार में नई SUV निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भाई कमाल है जानकारी पापा। के अनुसार कमाल है कि इस कमाल से SUV का कमाल। कोड नेम EM2 है निसान ने और इसे जल्द ही हाँ। बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी रेंज साइज 4 मीटर से कम होगी बहुत और sexy है बाजार में पापा। ये SUV सीधे Hyundai Venue को टक्कर देगी। नई निसान मैग्नाइट में कंपनी कुछ अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल निसान की भी करेगी। जबरदस्त इसमें नई गाड़ी डिजाइन का है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए गए सही है यार। हैं। इसके अलावा हर चीज इसमें मौजूद है। कनेक्टिविटी हाँ। फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। निसान मैग्नाइट में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। कंपनी से नेचुरल एस्पायर्ड और टर्बोचार्ज दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करेगी। अच्छा। इसके नेचुरल एस्पायर्ड इंजन को कंपनी ने रेनॉल्ट रिवर में प्रयोग किया है, अच्छा जो कि 71 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को शामिल किया अच्छा, गया है। दोनों है। ऑटो कार के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस SUV की कीमत महज 5.25 लाख रुपए हो सकती है। What the fuck, टाटा seriously? HBX। अबे 5-5.5 टाटा लाख की मोटर्स ने गाड़ी। फरवरी में इधर उधर 2020 ये ऑटो लिखा, एक्सपो में 5.5 HBX कंसेप्ट लाख। मिनी SUV को पेश किया यार, था। इससे बहुत ठीक कम है पहले यार। कंपनी ने पिछले साल जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में H2X कॉन्सेप्ट पेश किया था। टाटा मोटर्स ने HBX को एक ऑफ रोडर माइक्रो SUV की तरह डिजाइन किया है। अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख फाइनल नहीं की है। एक्सपर्ट का कहना है कि अच्छी इस कार कार है को ये भी। भारत में इसी साल त्योहारों के सीजन के दौरान पेश किया जा हिंदी सकता अपनी है। कंपनी है। टाटा अच्छा, मोटर्स के हाँ, ये टाटा ने मुताबिक बनाई। HBX का ऑटो एक्सपो में टाटा की पेश किया गाड़ी गया भी मॉडल बहुत 97% जबरदस्त प्रोडक्शन बना। रेडी था, यानी उसमें और बाजार में उतारी जाने वाली मॉडल में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ जानते हैं इस ऑफ रोडर माइक्रो SUV की क्या खासियतें हैं। टाटा की प्रीमियम कॉम्पैक्ट हैचबैक
टाटा अल्ट्रोज के बाद टाटा हैचबैक दूसरा ऐसा मॉडल होगा जो कंपनी के नए अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके निर्माण के पीछे इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 की अवधारणा काम करती है। एसयूवी के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प, फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लाइडिंग मिलेगी। पीछे की तरफ छोटा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, कॉन्सेप्ट कार जैसा टेलगेट और कॉम्पैक्ट टेल लाइट होंगी। साइड में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ कन्वेंशनल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेंगे। इंटीरियर कैबिन की बात करें तो टाटा की इस छोटी एसयूवी के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पार्ट डिजिटल 7 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर टाटा की छोटी एसयूवी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा 1.2 जो टियागो और अल्ट्रोज में दिया गया है। ये इंजन 85 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सही है। भारतीय बाजार में इस माइक्रो एसयूवी का मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी इग्निस, महिंद्रा केयूवी 100 और रेनॉल्ट क्विड से होगा। टाटा हैचबैक की कीमत तय करने में कंपनी बहुत एहतियात बरतेगी क्योंकि बाजार में मौजूदा अन्य एसयूवी से इसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। 5 से 7 लाख वोक्सवैगन न्यू स्कूप एसयूवी। बहुत सस्ती हैं ये गाड़ियां। वोक्सवैगन ने ब्राजील में लंबे समय से इंतजार की जा रही वोक्सवैगन न्यू स्कूप एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात की जाए तो इस स्कूप एसयूवी की शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए है। 12 लाख। फीचर्स की बात की जाए तो नई वोक्सवैगन न्यूज में 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और 10 GB इंटरनल मेमोरी है। रिवर्स कैमरा, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, ऑल डिस्क ब्रेक, फेटिक डिटेक्टर, LED फॉग लैम्प, बीट्स प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ सब ऊपर दिए गए हैं। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो वोक्सवैगन कूप एसयूवी में 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 128 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इंजन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लेस किया गया है। स्पीड की बात की जाए तो ये एसयूवी 189 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। वहीं ये एसयूवी महज 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। 10 सेकंड में। महिंद्रा केयूवी 100 ईवी। महिंद्रा केयूवी 100 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी ने इसे पिछले साल 2019 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। इसे लगभग फाइनल मॉडल माना जाता है। इसमें 40 किलोवाट एसी इंडक्शन मोटर और ई वेरिटो वाली 72 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है। कमाल है भाई गाड़ी। कार सिंगल चार्ज में करीब 140 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अच्छा। इसके अलावा इसकी बैटरी को सिर्फ 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा एक्सयूवी 300। इतनी कम कीमत। ऑटो एक्सपो 2020 में महिंद्रा एक्सयूवी 300 को पेश किया गया है। लूटते हैं। ऑटो एक्सपो के बाद इस कार को पहली बार सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। महिंद्रा की ये गाड़ी पहली लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। कंपनी ने इस कार की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। महिंद्रा एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते देखा गया है, जिससे पता चलता है इसके डिजाइन को इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक की तकनीकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ब्रांड के नए ईवी आर्किटेक्चर मेस्मा 350 पर तैयार किया जाएगा। सिंगल चार्जिंग में चलेगी 350 किलोमीटर। महिंद्रा एक्सयूवी 300 सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर का रेंज प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। पावर के लिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। ई एक्सयूवी 300 एसयूवी में 350 वोल्ट और 380 वोल्ट पावर ट्रेन का विकल्प मिलेगा। ई एक्सयूवी 300 में बंद ग्रिल और रैप राउंड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। कार में हेडलाइट्स के आसपास और बम्पर पर नीले रंग है। और इधर हुई ये वीडियो खत्म। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते रिव्यू में। पापा जी कोई गाड़ी 12 लाख से ऊपर नहीं थी, आपको ये बात पता है? बिल्कुल।
ते गाड़ियां सारियां ऑटोमेटिक हैं, सारियां जबरदस्त हैं। नहीं वो भी नहीं 2001 सेकंड हैंड नहीं है। 2001 की मॉडल। मेरी तो आंखें खुल गई हैं कि उधर क्या बना हुआ था, इधर क्या बना हुआ है। इधर 3 कंपनियां 4 वो लूट रही हैं पाकिस्तान को, सही बिल्कुल। और मतलब सारे लोगों का ऐसा लूट रही, 50-50 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है भाई। इस तरह की गाड़ियां हो तो मैं कहता हूँ कि 60-70 लाख रुपए से कम की। बिल्कुल। क्यों इधर आप गाड़ियों का पता है। बिल्कुल। वहाँ पे अब इंडिया में BRV नहीं चली ना, ये जो HVR थी ना आप लोगों की यहाँ पे वाइजल के नाम से ये लॉन्च हुई है, और ये मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए की गाड़ी है। बिल्कुल इधर है। उधर कितनी की बताइए? मतलब मेरे ख्याल से कोई 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है। आप लगाए ना अंदाजा, 4-5 इससे ज्यादा कीमतें इधर। हाँ। इधर हमारे पास जो कंपनी है, होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, ये लूट रही हैं। बिल्कुल। अभी कुछ कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, लेकिन यार जो ये इनकी गाड़ियां थी पापा, वजह बहुत जबरदस्त बनाई है। हर गाड़ी अपनी अपनी जगह पे जबरदस्त है। हर गाड़ी, सही बोला आपने, हर गाड़ी अपनी अपनी कीमत में भी कम है, तो हर जगह अपनी जगह फिट है। एयर बैग सब में दिए जाते हैं। 6 एयर बैग है उनमें। हाँ, इधर साइडों पे, आगे पीछे, हर जगह सारी ऑटो। बिल्कुल। वो तो आपकी चॉइस, आप ऑटो लेते हो कि मैनुअल लेते हो। और मैं थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस आज को वो बता रहे थे ना, इससे यहाँ तक, तो वो उसी का ही फर्क है। और क्योंकि बंदा हर गाड़ी की तारीफ कर सकता है, हर जगह हर गाड़ी अपनी जगह फिट है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक कारें 2 है, महिंद्रा ने वो भी, एक टाटा ने और मेरे ख्याल से महिंद्रा ने लॉन्च। इलेक्ट्रिक कारें तो हम सोच ही नहीं सकते। हमने तो इधर पहली दफा देखी भी नहीं है कोई इलेक्ट्रिक कार आई हो पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं आई पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, क्या पता एक आध आई हो, लेकिन हमने नहीं देखी। लेकिन यार मैं कहता हूँ 7 से 8 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार मिलना बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल, बड़ी महंगी आएंगी भाई। ये तो पेट्रोल डीजल की भी नहीं मिलती, पुरानी भी नहीं मिलती। यहाँ पे मारुति वो जो आपकी 800 नहीं है, वो तकरीबन अब मिलती है, नहीं मिलती है 11-12 लाख रुपए की। बिल्कुल, अंदाजा लगा लो। आप अगर 800 अगर आप टोयोटा की कोई GLI XLI लेते ना, पुरानी गाड़ी 2010 11-12 मॉडल, वो भी आपको 17-18 लाख रुपए में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, कोई 10 साल चली भी। वही ना, 10 साल चली भी। और वही अगर इंडिया में, मैं कहता हूँ यार आप लोगों का ना जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट है इस मामले में। बिल्कुल। कंपनियों को उन्होंने एक रखा हुआ है लिमिट में, वो अपने जो प्राइस लॉन्च करते हैं, एक ऐसी प्राइस लॉन्च करती है जो वहाँ पे हर एक बंदा गाड़ी ले सकता है। तभी पापा इंडियन रोड पे कितनी अच्छी गाड़ी। बिल्कुल, मेरा तो दिल करता है कि मैं जाके इंडिया में ऐसी एक गाड़ी खूबसूरत लूं। वो पापा कसम से मेरा भी दिल करता है यार, अगर ऐसी गाड़ियां यहाँ पे आ जाए, मैं कहता हूँ लोग देख के चाटेगा इस गाड़ी को। रातों रात लें, रातों रात। हाँ, देर ही न लगा। वही ना। ये तो तब इधर हाल खराब है कि इधर की हुकूमत इतने टैक्स लूट रही है, कंपनियां लूट रही है, हुकूमत लूट रही है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कंपनियों ने क्या बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, सही बोला है अभी होंडा जो 2021 मॉडल वो आपने बताई जो आई हुई है, उसकी कीमत आपको पता है कितनी? 48.5 लाख रुपए। 48 लाख, यानी होंडा सिविक का न्यू मॉडल 48-50 लाख रुपए का सबको रजिस्ट्रेशन। टोयोटा GLI का 35-36 लाख है। बंदा कहाँ जाके क्या, ये तो मैंने देखी इंडिया की गाड़ी की कीमतें, मैं तो हैरान रह गया हूँ, इतनी कम कीमतें, वो भी 2021 मॉडल। वही ना, और लुक भी उनसे कई ज्यादा प्यारे है। बहुत लुक प्यारी है जी, बहुत लुक प्यारी है। अगर ये इधर हो रातों रात एक भी ना शोरूम में एक भी गाड़ी ना बच्चे, अगर इतनी प्राइसेस में हो, मैं कहता हूँ इधर आम बंदा भी होगा ना, वो भी उठाएगा ऐसी गाड़ी। बिल्कुल। 7-8 लाख रुपए में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उधर नई गाड़ी 2021 मॉडल, सोच ही कमाल है भाई। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने कौन सी गाड़ी इसमें से लेनी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तेरी वीडियो खत्म करते अपना बहुत ख्याल रखना, तो बाय।